जाहिर सी बात है कि मैं जब रेगुलर क्रिकेट खेलता था, मैं नई बॉल से बॉलिंग करता था। और आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर हो तो आपको नई गेंद पुरानी गेंद डजंट मैटर, आपको हर एक बॉल के लिए तैयार रहना है, और मैं उसके लिए तैयार रहता भी था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई बल्लेबाज है जो ओपनर है, उसको आप नंबर 7 बैटिंग करा दो, उसको 14 मैच दे दो, तो क्या होगा? उसका रोल बदल गया। आपको उसका परफॉर्मेंस में उसके जो नंबर्स होंगे ना, उसमें फर्क आएगा। चलो क्रिस गेल को आप आईपीएल में नंबर 7 बैटिंग कराओ, उसमें से 3 से 4 मैच में उसकी बैटिंग नहीं आएगी, 3 से 4 मैच में जल्दी आउट हो जाएगा, और 7 मैच में उसकी बैटिंग आएगी, वो भी आएगी 5 या 6 ओवर। अब सही बात। इसमें अगर आपने उसको नंबर 7 बैटिंग करा, तो कप्तान का रोल है, कप्तान का जॉब है कि उसको बैक करे, कि भाई हमने ही तो उसको नंबर चेंज कराया ना। क्रिस गेल मना नहीं करेगा, उसको मना करना भी नहीं चाहिए, भाई आप मुझे नंबर 1 कराओ, नंबर 7 कराओ। लेकिन अगर किसी रीजन से आपने उसका रोल चेंज करा, तो फिर उसको बैक करो आप। आई थिंक वहां पे थोड़ी सी मुझे लगता है बैकिंग और ज्यादा हो सकती थी। देखिए, मैं जब ड्रॉप हुआ तो मेरी आखिरी वनडे में मैंने तो मैच है, आखिरी T20 में मैंने तो मैच है। मुझे याद है रिद्धिमान शाह 1 साल के बाद बिना क्रिकेट खेले वापस आया ना। बीच में ऋषभ पंत ने 200 बना चुके थे, लेकिन फिर भी उनको वापस खेल लगाया ना। तो कई बार कई लड़कों को बैक किया जाता है, कई नहीं किया जाता, कई फॉर्चुनेट होते हैं, कई अनफॉर्चुनेट होते हैं। हम अनफॉर्चुनेट वाली लिस्ट में शामिल है। खैर, अब ये जो बात है कि अगर इरफान पठान का स्विंग कम हो गया है, तो जो माहौल था, मुझे लगता है टीम में से ही माहौल को बेहतर करने की जरूरत थी, जो की नहीं गई। कि इरफान पठान को फर्स्ट इन गेंदबाजी करा रहे, तो जाहिर सी बात है गेंद उतनी स्विंग नहीं होगी जितनी नई गेंद पे होती है। रोल चेंज होता है। अगर अटैकिंग गेंदबाजी आपको आप करना भी चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कप्तान कहेगा यार तू अटैकिंग गेंदबाजी मत कर, तेरा काम है भी कंटेन करना। ये जाहिर सी बात है, बात होती थी। और कंटेन करना है मतलब आपको वेरिएशन भी डालना है, आपको कटर्स भी डालने हैं, और पिचेस वैसी होती है जहां पे आपको उसका फायदा उठाना है कटर्स वगैरह डाल के। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा कटर्स डालते रहते हो, तो आपकी गेंदबाजी भी बिल्कुल वैसी तरह आपकी मोड़ आ जाती है, और आपको प्रैक्टिस में भी बाकायदा बताया जाता है ये आपका रोल है, आपको इसी तरह से चलना है। अब आपने रोल चेंज किया था, कोई बात नहीं, अब बैक करो। जहां पे लगता है, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी कमी थी। एक बार मैंने गैरी कर्स्टन को, मुझे याद है श्रीलंका का दौरा आपको याद होगा, जिसमें मैंने मैच जिताया था, मैंने और भाई ने मिलकर। बिल्कुल 16 बॉल में 33 नॉट आउट बनाए थे, और करीबन 60 रन चाहिए थे 28-29 गेंदों में। इम्पॉसिबल मैच हो गया था वो, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा मैच हो गया था वो। बिल्कुल 7 विकेट गिर गई थी। आज के जमाने में अगर कोई लड़का मेरी जगह पे होता जिसने 1 विकेट निकाली है, सनत जयसूर्या को आउट किया, और उसके बाद बैटिंग में आके मैच जिता रहा है, वो 1 साल तक ड्रॉप नहीं होगा। मैं उसके अगले सीरीज में न्यूजीलैंड में गए थे, 5 वनडे मैचेस थे, 1 वनडे मैच नहीं खेला मैं, जबकि इंडियन टीम 3-0 से आगे चल रही थी। एक मैच में बारिश हो गई थी और आखिरी मैच बचा था, आखिरी मैच भी नहीं खेला गया। तब मैंने गैरी कर्स्टन को बड़े पोलाइट वे से पूछा था कि व्हाट कैन आई डू टू गेट बेटर, मतलब क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि अभी मैंने मैच जिताया है। तो गैरी कर्स्टन कहता है यार तुम बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हो, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हो, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन माय हैंड। अब जब ऐसी बात कर दी, तो फिर कोई कोच के हाथ में नहीं, तो फिर कप्तान के हाथ में होगा। तो कोच और कप्तान ही तो 2 हैं जो टीम आपकी चलाते हैं। और कौन है, राइट। और मुझे याद है, मैंने उसको गैरी कर्स्टन को मैंने खुद ये बोला था, मैं क्या गैरी, यू नो आई विल बी ड्रॉप इन द नेक्स्ट सीरीज, यू नो दैट राइट। कहता हाउ कैन यू से दैट, यू जस्ट वन द गेम फॉर अस। मैं क्या, लुक आई डोंट हैव एनीथिंग मोर टू से, बट आई नो दैट दैट विल हैपन। और एग्जैक्टली वैसे वो अगली सीरीज में मैं ड्रॉप था, और उसके एक सीरीज पहले मैं मैच जिताया हूँ, श्रीलंका में मैच जिताया हूँ। कौन सा मैच विनर बाहर बैठता है, मैं बैठा था। अब लोग बात करते हैं पेस कम हुआ, स्विंग कम हुआ, हाँ होता है, क्यों नहीं होता यार। आप अगर थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंस करते रहोगे, खेलते रहोगे, लगातार खेलोगे, आपको चोट भी लगेगी। कई बार मुझे टीम में जल्दी वापसी भी बुलाया है। आज अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, आज अगर मुझे पूछा जाए कि इरफान आपको चोट लगी है लेकिन आप जल्दी आ जाओ टीम में, मैं नहीं आऊंगा। मैं 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करूंगा, थोड़ा और टाइम लूंगा, और उसके बाद 110% मेरा फॉर्म। हमें भी चोट लगी, हमारी भी गलती है, लेकिन जितना बैक करना चाहिए था, उस मैच बैक करना चाहिए था, वो किया नहीं गया। और मुझे याद है एक किस्सा भी आया था, वन ऑफ द सिलेक्टर ने जाके बोल भी दिया कि एक लड़के को ज्यादा बैक किया जा रहा है और इरफान को बैक नहीं किया जा रहा है। सिलेक्टर ने खुद जाके किसी मीडिया में बात भी की थी, आपको पता भी होगा वो सिलेक्टर का नाम। और तो ये सारी चीजें जब चलती है, तो जाहिर सी बात है जहनी तौर पे
काफी असर पड़ता है किसी भी प्लेयर पे। आप किसी भी आपने प्लेयर कभी को माही से ये बात की, क्योंकि धोनी उस वक्त कप्तान थे, कभी आपने उनसे बात की कि मुझे क्या करना है टीम में परमानेंट बने रहने के लिए? क्योंकि हर कप्तान का, जैसे आपने कहा ना, एक सोच होती है। जैसे अलैदा दादा की अलैदा सोच थी, अनिल कुंबले की अलैदा सोच थी, राहुल द्रविड़ की अलैदा सोच थी, महेंद्र सिंह धोनी की अलैदा सोच थी। तो कभी आपने उनसे जाके पूछा कि माही मुझे क्या करना है? बिल्कुल, माही से मैंने एक बार पूछा था। मैंने एक बार ये भी पूछा था, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था वीबी सीरीज में, जब माही ने स्टेटमेंट दिया था यार इरफान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था इस सीरीज में, ऐसा स्टेटमेंट आया था। तो मैंने पूछा यार पूरी सीरीज में तो मेरे माही बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी रही, मैं और कैसे बेहतर गेंदबाजी करूं, और बड़ी ये प्यार से 2012 वाला 2008 8 वाला? ओके। तो कई बार ऐसा होता है मीडिया में ट्विस्ट करके भी स्टेटमेंट को दिया जाता है, तो मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कि अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहता नहीं इरफान ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब बराबर चल रहा है। अब जब ऐसा जवाब मिलेगा तो आप कहते हो कि नहीं यार सब बराबर चल रहा है, आप अपना काम करते रहो, और उसके बाद फिर बार बार आप एक्सप्लेनेशन मांगते, तो एक तो आपकी इज्जत कम होती है जो आपको करना नहीं है, क्योंकि पठानों को अपनी इज्जत भी तो प्यारी होती है, लड़ना नहीं है। देखिए ये हमसे है ना, हमसे ना तो रूम में जाके किसी के लिए हुक्का सेट करने की आदत है हमें, ना तो हमें उसके बारे में बार बार फुरेदने की आदत है किसी चीज इशारों इशारों में बहुत सी बातें कह रहे हो आप। नहीं मतलब देखिए सबको पता है, सबको पता है, जाहिर सी बात है, कई बार आप बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यार क्रिकेटर का काम क्या है? क्रिकेटर का काम वो सब नहीं है। क्रिकेटर का काम है जाओ क्रिकेट खेलो, परफॉर्म करो। और ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो गया तो परफॉर्मेंस नहीं किया। यहां तक कि 2016 तक मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था मुश्ताक अली में, हाईएस्ट विकेट टेकर, नंबर 3 और नंबर 4 हाईएस्ट रन स्कोरर भी था उसी सीजन। उसके बाद भी सिलेक्टर कहते यार उतना मजा नहीं आ रहा भाई, मजे के लिए कर रहे हैं, परफॉर्म के लिए कर रहे हैं, मतलब व्हाट इट इज। सही बात है। तो मजे के लिए तो वो क्लब क्रिकेट खेल लो, नहीं तो नाइट क्लब भी चले जाओ ना, वहां भी मजा आएगा, आप डांस करो जाके वहां पे। मतलब यार आप क्रिकेट खेल रहे हो, और क्रिकेट खेलने का काम है मतलब परफॉर्म करना, परफॉर्म करो। परफॉर्म अगर किसी ने किया है कंसिस्टेंटली उसको रिवॉर्ड करो। अगर आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कितना भी जबरदस्त क्रिकेटर हो उसका कॉन्फिडेंस कम होने वाला है, आज नहीं तो कल। हाँ वो तो आप किसी को भी पकड़ लो। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ऋषभ पंत का भी केस है। आई डोंट नो आपका उस पर क्या विचार है, लेकिन आप एक खिलाड़ी को बनाना चाहते हैं या एक खिलाड़ी को खत्म करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। और टीम गेम में बहुत ही आसान है। देखिए जब आप टेनिस खेलते हैं ना, आप खुद की, ये कहते हैं ना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी, टेनिस में वैसा रहता है, लेकिन टीम गेम में ऐसा नहीं है। टीम गेम में कप्तान, कोच, सिलेक्टर का बड़ा जबरदस्त बड़ा रोल रहता है। मुझे याद है एक बार शिकान सिलेक्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इरफान पठान को ड्रॉप किया है क्योंकि इरफान पठान खुद विकेट नहीं ले रहा, बैट्समैन उसको विकेट दे रहे हैं। अब ये कहां से? या तो ये, और ये स्टेटमेंट है, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेगा। तो ये या तो ज़हनी तौर पे आपका मतलब जहन ठीक से नहीं चल रहा, तब आप इसके लिए ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो, या तो आपके इंटेंशन कुछ और है। तो जब ऐसी या फिर क्रिकेट खेली ही उल्टे तरीके से जाती है। हाँ तो मतलब अब करना तो इंसान बहुत कुछ कह सकता है, कर सकता है, लेकिन सीधा सिंपल फंडा रहना चाहिए। अगर अच्छा क्रिकेटर है, देखिए हमारा तो अभी खत्म हो गया, हम तो रिटायर हो गए, लेकिन हम इसलिए भी, और मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए कई बार पीछे मुड़ के आप ये बात बार बार करते हैं ना, उसके दो रीजन होते हैं। या तो आपको बड़ा गम होता है और आप अपना गम एक्सप्रेस करें, मुझे कोई गम नहीं है, मेरा ऊपर वाला बड़ा बादशाह है, मेरी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। विक्रांत भाई, जब मैं क्रिकेट खेलता था मुझे क्रिकेट में और ज्यादा बेहतर करने का शौक था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का शौक था, अभी भी है। जरूरी नहीं कि क्रिकेट फील्ड पे इंडिया को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा काम करते रहेंगे, सर्विस करना है करते रहेंगे, जो भी करना है, और हमारी कामयाबी कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर वाला बड़ा प्यार करता है मुझसे। अगर ऊपर वाला प्यार करता है ना तो फिर रास्ते खुलते रहते। मैं जब क्रिकेट से बाहर भी हुआ तो मेरी कमेंट्री शुरू हो गई, अभी स्टार के साथ मेरे 2 साल खत्म हो गए, अब 2 साल और आगे और बढ़ रहे हैं। उसके अलावा मेरी अकेडमीज हैं, जम्मू कश्मीर क्रिकेट को मेरी वजह से बहुत फायदा हो रहा है बच्चों को, और बहुत आगे बढ़ेंगे, और मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है। तो ये कामयाबी जो है ना, बहुत अलग अलग रास्ते लेके आती है, और वो कामयाबी आगे आती रहेगी। लेकिन जो बात कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ जो चीजें हुई वो आने वाले लड़कों के साथ ना हो। जो आज अश्विन और जडेजा के साथ बीच में व्हाइट बॉल में क्रिकेट हो रहा था, वो ठीक बात नहीं है। क्या वो सही बात है? जो सडनली गायब हो गए थे, वो तो परफॉर्म कर रहे थे ना। रिस्ट स्पिनर्स के नाम पे जो उन्हें ड्रॉप किया गया था, वो दैट्स नॉट अ, मतलब तुम किसी चीज के माहौल बना के जब आप ड्रॉप करते हो, सही बात नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्ट स्पिनर सही नहीं है, बिल्कुल है, वो जबरदस्त है। कुलचा मुझे लगता है कि इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, पर वो लड़के जो रेगुलर अच्छा कर रहे थे उनको साइड लाइन करने का क्या मतलब है?